डरा दिया ना। अरे आप कब से बच्चे बन गए? बन गए? अरे बाबा के लिए तो अब भी बच्चा हूँ। खिलाफे तवक्को आज ऑफिस से बड़े अच्छे मूड में आए। खैरियत? भाई बहुत काम था, बस खत्म हो गया। इसी बात की खुशी है? नहीं, वैसे हर आदमी के अंदर एक बचगाना तबीयत छुपी होती है और कभी कभी खो करके सामने आ जाती है। चाय बनवाऊं? हाँ, चाय के साथ अगर कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट हो जाए तो मजा आ जाए। बाहर दियांगा आंटी दस्तखत करना, हौसले लड़कियां मर जाना शहादते। तो जनाब ये मेरे आज के मेहमान हमारे पुराने सीनियर आर्टिस्ट जावेद नवाब साहब, जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। क्या कमाल आप पंजाबी बोल रहे हैं इसमें। हाँ, तो जब आप पंजाबी फिल्म में काम करेंगे तो पंजाबी तो पंजाबी इस्माइल शाह जो इसके हमारे जो पठान है बहुत, हाँ, तो उन्होंने पंजाबी सीखी। सही, तो हम तो गुजारा कर लेते हैं पंजाबी का। बिल्कुल सही। तो फिल्मों में भी आपका दिल नहीं लगा उस तरह से, थोड़ी सी करके छोड़नी? जी हाँ, कोई उस वक्त मेरे पास थी 5-6 फिल्में थी। सही। तो सेकंड हीरो के थे, एक में नील कमल थी, उसमें मेन रोल हीरो का रोल था। तो पहली फिल्म के बीच में ही मुझे महसूस हो गया कि ये भी वो जगह नहीं है जिसके लिए मैं शायद पैदा हुआ हूँ। सही। तो अच्छा, वैसे तो आप इंजीनियर हैं प्रोफेशन के लिहाज से, तो ये एक्टिंग का ख्याल और एक्टिंग की तरफ आना क्यों? ये कुदरती एक बात है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हमें बचपन का शौक था, तो वो मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि हर आदमी कहता है बचपन से शौक है। वो जिनको बचपन का शौक होता है वो उम्मन पढ़ नहीं सकते, वो फिर इसी काम में ख्वार होते हैं, या तो वो कुछ बन जाते हैं या कुछ नहीं बन सकते, लेकिन बचपन का शौक उनका जो है वो उन्हें और कुछ करने नहीं देता। सो हाउ कम कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर उसके बाद आप इसमें भी आ गए? हाँ, इसमें मार बड़ी पड़ी बचपन में कि बाकी पेज जो बच जाते थे कॉपी के, उस पे फिल्मी अदाकारों की तस्वीरें लगी होती थी। अच्छा। और स्कूल में जो भी स्टेज का कोई होता था प्ले वगैरह, उसमें मैं पार्टिसिपेट, पहला प्ले मैंने एज ए लड़की का किया। सही। तो आप लड़की बने थे? लड़की बना था। अच्छा। तो थिएटर जो टाइप का कमर्शियल थिएटर नहीं था, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में करता रहा। सही। तो फिर अचानक जो है काजम साहब से मुलाकात हो गई। काजम साहब जो कोयटा में लोग जाते हैं तो ऐसे वो समझते हैं जैसे हमें वो कोई सजा के तौर पे। हाँ, भेजा तो गया। मेरे जो उस्ताद हैं काजम। अच्छा, वैसे कितना अच्छा टाइम होता था। मैं अब सोचती हूँ, बहुत छोटे छोटे से होते थे, एक ही चैनल होता था और हम उसे हदीस की तरह सुना करते थे ना, क्योंकि वो जो टाइम, हाँ, शुरू से लेकर 4 बजे से लेकर तो 8-10 बजे तक, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मतलब 9 बजे हमारा तो कट ऑफ टाइम होता था, जब अब्बू ने खबरनामा सुनना होता था और हमें सो जाना होता था। लेकिन वो 4 से 8 बजे तक का जो टाइम था वो हम बड़े वो उसके कुरान पाक के प्रोग्राम से लेकर तो वो सब देखा करते थे। हर सूबे का या हर इलाके का एक अपना प्रोग्राम होता था, उसके वहीं के आर्टिस्ट उसमें परफॉर्म कर रहे होते थे। जी। अब तो नहीं है, अब तो अगर पेशावर से भी प्ले हो रहा है तो पता चले कराची के आर्टिस्ट बुला के उसमें परफॉर्म करा रहे हैं। आई मीन क्या जरूरत है इसकी? कोयटा में तो शुरू से ये था कि वहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट मिलती नहीं थी, तो काजम साहब भी ऐसे फीमेल आर्टिस्ट के लिए पहला प्ले जो आबरू था, तो वो एक खातून की तलाश में थे कि वो मिल जाए। तो मैं आया हूँ टूर से, तो गाड़ी गेट के पास देखा कोई रश है, वो बेल दे रहे थे, तो मैं गाड़ी से उतरा तो बेल जा चुकी थी, तो उतने में छोटा भाई आ गया। तो मैंने उनसे, जो गेट पे बाहर खड़े थे, खातून थी और एक साहब थे, मैंने अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम काजम पाशा है और मैं कराची टेलीविजन का प्रोड्यूसर हूँ। बड़ी उनकी आवाज़ माशाल्लाह। तो मैंने कहा सर मैं तो आपके प्ले बड़े शौक से देखता हूँ। छोटे भाई को कहा कि ये फला फला खातून का पूछ लें, तो इनका घर ले जाएं आप। काजम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर वापसी पे, मैं आपको पता तो बता रहा हूँ, वापसी पे शर्त यह है कि चाहे मेरे साथ भी नहीं। सही। तो वो आगे कमिटमेंट वाले आदमी, तो चाय पी, मुझे कहते हैं आपने कभी किसी प्ले वगैरह में काम किया? लेकिन नहीं, मैं तो टीवी की शक्ल नहीं देखी। तो कहते हैं मैं ऑडिशन लूंगा आपका। अच्छा। 20 अप्रैल को। और आपका पहला चांस बन गया? मैं ऑडिशन दिया, बहुत लड़के थे, और मुझे कहते हैं जावेद आपका नाम क्या है? मैंने कहा जावेद नवाब, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रिप्ट दे दिया। घर जाके मैंने देखा तो बहुत बड़ा रोल था,
बहुत बड़ा क्या मतलब, क्या था उसमें? तो मेरी वो जो पहला प्ले होता है उसमें तो हर एक चैनल छोटा सा हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था। मैंने रिंग बैक किया काजिम साहब को, मैं कहा सर इतना बड़ा रोल मैं नहीं कर पाऊंगा। कहते बच्चू वो करवाना मेरा काम है। सही। 10 दिन फिर वो, जैसे मैंने कहा हमारी उर्दू इतनी साफ नहीं है, सही। फिर उन्होंने जो फिर हमारा जैसे अशर उस्ताद किया। शगीर अशर किया। सही, मैंने उनके साथ एक प्ले में काम किया हुआ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि वो कैसे काम करते हैं और जी क्या हाँ करते जी हाँ हैं। जी हाँ। तो हमने तो फिर शुरुआत जब फिर इम्तियाजी साहब और काजम पाशा जैसे डायरेक्टर के साथ हो, तो फिर आपकी तवक्कुआत होती है उससे बढ़ के हो। बिल्कुल सही। अच्छा, वंस अ एक्टर इज ऑलवेज एन एक्टर। Yeah. मैं आपकी वो सारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देख रही हूँ ना, तो आप फिट इन हो जाते हैं इंजीनियरिंग के शोबे में। इंजीनियरिंग जो बड़ी हिसाब किताब, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, नाप तोल की फील्ड है। ये आर्टिस्ट जो होता है ये तो बेहिसाब होता है, कोई इसका हदूद मुकाम जो है उसका तयन नहीं होता। हाँ, ये तो कोई टाइम की भी उससे आजाद होता है, बड़ा बेफिक्रा टाइप की कोई चीज होती है। जी। सो आप इन दोनों में से कैसे, दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स हैं, कैसे फिट इन होते हैं दोनों में? नहीं, मेरे लिए दोनों एक जैसी हैं। क्रिएटिव है, हमारे पास एक पेपर आ जाता है जिसपे लकीरें हैं, उसमें आम आदमी को नहीं पता चलता ये बिल्डिंग क्या है। 9 इंच की दीवार है, 13 इंच, 13.5 इंच की दीवार है, 4.5 इंच की दीवार सही। है, आरसीसी है, क्या है, बिल्डिंग कितनी हाइट पे जाएगी। तो एक पेपर को हमने क्रिएट करना है, पूरी बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, तो आप उसमें सेटिस्फाइड? तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती बिल्कुल है। है, बिल्कुल है। तो इसी तरह एक पेपर है, लिखा हुआ कागज है, उसको कैरेक्टर बनाना, सही। फिर उसको स्क्रीन पे देखना, उसमें ढल जाना। सही। मैंने सुना है आपको गाने का असर बड़ा शौक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है, तो कुछ लेकिन सुनाए हमें, कुछ प्रैक्टिस इतनी नहीं है मेरी कोई। और कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ना सही, गाना तो हो सकता है। गाना और रोना आता सबको है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बेसुरा हूँ। कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, जबरदस्त चलेगा। म्यूजिक देना जाएगा हम इनके गाने के साथ साथ जो ये गाएंगे। जी, कौन से सुना रहे? पुकारता चला। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया कलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आप बड़ा हीरो टाइप का गाना जो है वो गा रहे थे। अच्छा, अब सही से बताइएगा, इतनी देर हमने बात की है जी, अभी भी आपको लगता है कि जो जिस शख्स ने आपसे फोन पे बात की थी वो मुझसे बहुत मिलता जुलती उसकी आवाज थी, या अब आपको अंदाजा हो रहा है कि नहीं कोई फर्क था यार, मतलब इतना नहीं था मिलती? मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, सेम वॉइस।
अच्छा, वाकई बिल्कुल आई वुड लाइक टू मीट दैट पर्सन जो इतना इस हद तक मिलना copy चाहिए, करता है मिलना ना? चाहिए, और बहुत अच्छा और आर्टिस्ट है। इतनी देदा दलेरी। अच्छा, मैं हैरान हो रही थी, पिछले दिनों मेरे 3 फोन आए हैं इस किस्म के अच्छा, कि वो जी वो कोई बंदा है, वो आपने भेजा है, वो उन्होंने तो फोन पे बात भी कराई है आपसे कि इतने पैसे दे दें। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं कहा यार, फॉर गॉड सेक, मैंने क्यों कहना था। फिर दूसरे किसी का फोन आया ऐसे ही जानने वाले का, अच्छा। वो आपने किसी को कहा है, वो कोई बंदा वहां पे पहुंचा है, मुख्तलिफ शहरों की बात हो रही है, और वो ये कह रहा है। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरह का मामला जो है वो चल रहा हो। जिन्होंने अरेस्ट किया उन्होंने मुझे कहा कि बहुत से आर्टिस्टों से इसने पैसे ठगे हैं। अच्छा तो फराह हुसैन ने बहुत सारे पता आर्टिस्टों से नहीं, आपका तो नहीं था कोई बंदा छोड़ा ये आपको क्लैरिफाई करना है। मैंने कहा से छोड़ना था, अगर मैंने छोड़ना होता तो मुझे पता था। वैसे आपने बातें क्या क्या की थी, कुछ ये तो पता चले। बातें कोई ऐसी इश्क की बातें नहीं हम घंटों क्या गपशप करते थे। तो ये जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, सही, तो हिस्ट्री की और पूरी दुनिया जहां आपने, और मेरा ख्याल है आपके हजारों जो गेस्ट मिलते हैं, कुछ ना कुछ आदमी सीखता है, तो आप खुद एक मजमुआ बन गई हैं। सही, तो उस लड़के ने आपको देखा और आपकी बहुत सी चीजें उसने कॉपी कॉपी की। अच्छा तो कहीं हिस्ट्री की बात भी हो जाती थी, उसको याद आ जाता, वो भी बात कर लेता था। अच्छा, इस तरह से मैं पहचान नहीं पाया। बिल्कुल सही। लेकिन सर आपकी मासूमियत और आप कमाल, और ऊपर से आप हमारे बलूचिस्तान के इतने सीनियर आर्टिस्ट, हम आपको देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। ये एक बात जो है ये तय है कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही, कभी कभार ही सही, लेकिन चेहरा दिखाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे आपने याद किया तो मैं हाजिर हो गया। तो इसी तरह अगर दूसरे चैनल या दूसरे मुझे प्ले के लिए बुलाएंगे, अच्छा प्ले होगा, अच्छा स्क्रिप्ट होगा, तो हम तो बने ही, अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इसी काम के लिए किया है, बिल्कुल सही, तो हम तो हाजिर हैं। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और मौके का फायदा उठाते हुए फिर मैं एक दफा रिमाइंड करा दूं, फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, और किसी भी इस तरह के मामले में अगर आपको कोई इस तरह की बात सुनने को मिलती है तो बिल्कुल फेक और कोई गलत बात है। वाहिद जो कनेक्ट हो सकते हैं आप हमारे साथ, मेरे साथ या जैगम के साथ, जो कि ऑफिशियली ऑपरेट कर रहा है mwf.com.pk, जो कि मॉर्निंग विद फरा की और फरा से मिलने की हमारी वाहिद एक जरिया है। तो वो फेसबुक फैन पेज है, जहां पर अगर आप आएंगे और राब्ता करेंगे तो आपका वाकई हम लोगों से राब्ता हो रहा होगा। जो भी जवाब दे रहे होंगे वो मैं या जैगम, हम दोनों में से कोई एक आपके साथ राब्ते में होगा। सो ख्याल रखिएगा और कोशिश करें। फेसबुक पे इस तरह के और बहुत सारी फ्रॉड हैं, सिर्फ एक इस मामले में नहीं, बहुत सारी जगहों पे, उनसे बचते हुए कोशिश करें जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, जानने वो वाकई वही बंदा है जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रुकेंगे, हम लेंगे ब्रेक, खबरों का वक्त न्यूज स्टूडियो की तरफ, और उसके बाद आपसे मुलाकात प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ।